हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 8 माह से लेके 12 माह तक के बच्चों के डाइट प्लान के बारे में। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर हम बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसके लिए एक हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम एक अच्छी डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अगर बच्चा है तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अगर हम यंग हैं या ओल्ड हैं, सही डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कई बार कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। कई बार वेट बहुत गेन हो सकता है, कई बार अगर हम कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, वेट लॉस हो सकता है। इसी तरह से बच्चों के लिए भी एक कंप्लीट एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे में आज हम कुछ 5-6 चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आप अपने बच्चों को उसको दें और उसका बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बच्चे को केला ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है, लेकिन ये थोड़ी देर पेट में रुकता है और इसमें कैल्शियम और प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और बच्चे के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। वहीं केले में पोटेशियम, विटामिन B6 और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। और आप सभी को पता होगा कि बच्चों के लिए कार्बोहाइड्रेट कितना ज़रूरी है। उनके शरीर में एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो एक्टिव रहेंगे और अपने एज के हिसाब से सारी एक्टिविटी करेंगे। तो इसलिए आप बच्चे को डेली 1 से आधा केला ज़रूर खिलाएं उसके एज के अकॉर्डिंग। अगर 8 महीने का है, अभी वो 1 केला नहीं खा पाता है, तो आप उसको डेली आधा केला दे सकते हैं। 1 साल के बच्चे को आप 1 केला भी खिला सकते हैं। 8 महीने से लेके 1 साल के बच्चे को इससे ज़्यादा भी केला आपको नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देने से हो सकता है बच्चे को लूज़ मोशन भी हो सकता है, बच्चे को कब्ज़ भी हो सकता है। एक दिन में आप 1 से आधा केला दें। वहीं दूसरी चीज़ है, बच्चे को आप खिचड़ी ज़रूर दें। खिचड़ी बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि उसमें दाल भी मिक्स हो जाएगी, चावल भी मिक्स हो जाएगा और उसमें ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर मिक्स करें, जो कि बच्चे जल्दी खाना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन आप बच्चे की खिचड़ी बनाएँ, थोड़ा सा दाल लें, थोड़ी सी चावल लें। जैसे कि आपने 1 चम्मच दाल ली, 1 चम्मच चावल लिया और उसमें ग्रीन वेजिटेबल आप अच्छे से चॉप करके उसको डाल दें। उसके बाद बच्चे की खिचड़ी बनाएं और उसके बाद आप उसको चाहें तो मैश कर लें, आप उसको चाहें तो मिक्सर जार में डाल के उसको अच्छे से उसकी प्यूरी बना लें और इसे बच्चे को आप खिलाएं। तो उससे बच्चे को दाल भी, चावल भी, वेजिटेबल भी, सभी चीज़ें इकट्ठा पहुँचेंगी और ये बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वहीं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो बच्चे को अंडा ज़रूर खिलाएं, क्योंकि अंडे में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सैचुरेटेड फैट, मतलब काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं जो बच्चे की हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो और बच्चे के दिमागी विकास के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो इसलिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो अपने बच्चे को अंडा ज़रूर खिलाएं। 8 महीने का बच्चा है, आप आधा अंडा दे सकती हैं। 1 साल तक आते-आते अगर बच्चा 1 अंडा खा ले रहा है तो ठीक है, नहीं खा पा रहा है तो आप आधा अंडा या जितना अंडा बच्चा खा सके, आप एक आधा से 1 अंडा आप बच्चे को खिला सकती हैं। उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है 1 साल के बच्चे को। वहीं दूसरी चीज़ है मखाना। मखाना बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। मखाना खिलाने से बच्चों का दिमागी विकास, शारीरिक विकास तेज़ी से होता है, बच्चे का वेट तेज़ी से गेन होता है। इसके लिए आप मखाने की खीर बनाकर बच्चे को खिलाएं। दूध भी बच्चे के लिए ज़रूरी है और मखाने की खीर जब आप बच्चे के लिए बनाएंगी, तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। वहीं अगली चीज़ है रागी। रागी आप बच्चे को ज़रूर दें। रागी का आटा आप बना लें और उसके बाद उसकी आप प्यूरी बनाकर दे सकती हैं, उसका आप हलवा बनाकर दे सकती हैं, जिस भी तरह से आप देना चाहें। और इससे बच्चे को बहुत सारे फ़ायदे पहुँचेंगे, क्योंकि रागी में कैल्शियम की, आयरन की, फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो आपके बच्चे की खून की कमी को, उसके शरीर में खून की कमी को पूरा करेगा और उसके साथ ही साथ उसकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, उसके पेट को सही रखेगा। अगर आप उसके लिए हलवा बना रही हैं, तो आप थोड़ी-सी गुड़ का यूज़ करके बच्चे के लिए हलवा बना सकती हैं। वहीं आप बच्चे को हर तरह की दाल ज़रूर दें। 8 महीने का हो चुका है बच्चा, तो अब आप 8 महीने से 1 साल के बच्चे को धीरे-धीरे सभी दालों से इंट्रोड्यूस करा सकती हैं। जैसे कि 6 मंथ में आपने शुरू किया, तो हम शुरुआत में कहते हैं बच्चे को मूँग दाल ही दें, क्योंकि वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट होती है, बहुत लाइट होती है और फ़ायदा तो होता ही है उसमें बहुत सारा। तो जैसे-जैसे बच्चे की एज बढ़े, जैसे कि अब वो 8 महीने से 1 साल का है, तो आप बच्चे को और सारी, जैसे मूँग की दाल के बाद है मसूर दाल है, चना दाल है और अरहर दाल है, सभी दालों को आप बच्चे को दें। थोड़ा-थोड़ा दें। जिस दाल से आपको लग रहा है कि बच्चे को सूट नहीं कर रही, वो कुछ दिन के लिए और स्किप कर दें, लेकिन बच्चे को दाल ज़रूर दें। आप चाहे तो बच्चे को 1 कटोरी दाल वैसे ही चम्मच से ही पिला सकती हैं, चाहे तो दाल-चावल बच्चे को खिला सकती हैं। जिस तरीके से बच्चा आसानी से खा ले, आप उसको खिलाएँ।
वहीं आप बच्चे का वज़न बढ़ाने के लिए उसकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए आप बच्चे को दही और चावल भी दे सकती हैं। आप दही चावल को अच्छे से मिक्स करें और मैश कर दें। अगर बच्चा 1 साल का है तो वो वैसे भी खा लेगा। अगर बच्चा 8 महीने का है, हो सकता है अभी ना खा पाए, तो आप उसको मिक्स करने के बाद आप उसको मिक्सर जार में डाल के उसको अच्छे से उसकी प्यूरी बना दें और बच्चे को आप खिला सकती हैं। ऐसा करने से भी बच्चे का वेट तेज़ी से गेन होगा। उसमें आप छोटा-सा गुड़ का टुकड़ा भी चाहें तो डाल सकती हैं। वैसे आपको एकदम फ्रेश अगर आप दही लेंगी तो वो खट्टी नहीं रहेगी और उससे बच्चे को उसका टेस्ट ख़राब नहीं लगेगा और बच्चा आराम से उसको खा लेगा। वहीं जब आप बच्चे का खाना बनाएँ, चाहे वो खिचड़ी बना रही हों, चाहे वो हलवा बना रही हों, चाहे वो दलिया बना रही हों, आप कोशिश करें कि हमेशा देसी घी में बनाएँ और देसी घी घर में ही बनाएँ। आप दूध लेती होंगी, आपके घर में मलाई निकलती होगी, तो आप कोशिश करें कि कुछ दिन की मलाई इकट्ठा करके घी निकालें। अगर वो इतना नहीं रहता कि आप सबके खाने में यूज़ कर सकें, तब भी आप बच्चे के लिए जब भी खाना बनाएँ, उस देसी घी में ही बनाएँ। तो इससे बच्चे को बहुत सारे बेनिफिट होंगे, बच्चे की स्किन बहुत अच्छी रहेगी, शाइन रहेगी स्किन में, बच्चे का दिमागी विकास बहुत अच्छा होगा, बच्चे की हड्डियाँ मज़बूत होंगी। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, आप बच्चे को ज़रूर दें और इससे बच्चा एकदम हेल्दी और एकदम एक्टिव रहेगा। वहीं आप बच्चे को हलवा ज़रूर खिलाएँ। हलवा भी बच्चों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है। आप सूजी का हलवा दे सकती हैं, आप मूँग दाल का हलवा बना के बच्चे को दे सकती हैं, आप गाजर का हलवा बना के भी बच्चे को दे सकती हैं। उसमें बहुत ज़्यादा खोया वगैरह अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप सिर्फ़ गाजर और दूध मिक्स करके उसको पका के उसमें थोड़ा-सा गुड़ डाल के हलवा बना के आप बच्चे को दे सकती हैं। आप मीठे के लिए खजूर सिरप का यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि खजूर बहुत फ़ायदेमंद होता है, उससे बच्चे का वेट भी गेन होता है और वो मिठास के लिए, बच्चे के खाने में मिठास लाने के लिए बहुत एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और वहीं बच्चे के खाने को नमकीन बनाने के लिए, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चों को हमें नमक या शक्कर नहीं देना होता है या बहुत कम मात्रा में देना होता है। तो आप बच्चे का कोई खिचड़ी बना रही हैं तो उसमें आप जीरा पाउडर डाल दें, दालचीनी की लकड़ी को आप पाउडर बना लें, उसको आप डाल दें। इस सब से बच्चे के खाने का जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा और बच्चा शौक़ से खाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप 8 से 1 साल के बच्चे को, यानी कि 8 से 12 महीने के बच्चे को आप ज़रूर दें और इससे आप देखेंगे कि कितना अच्छा रिज़ल्ट दिखेगा। दिन ब दिन आपका बच्चा जो है हेल्दी होता जाएगा, उसका वेट भी गेन होगा और वो काफ़ी एक्टिव भी रहेगा और हर एक्टिविटी अपनी एज के हिसाब से बहुत अच्छे से करेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा।